देखिए, पीएन जंक्शन में आपको दो चीज़ें बताई गई कि जब पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो डायोड बनाते ही थोड़ी देर तक तो डिफ्यूज़न करंट फ्लो होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है, अवक्षय परत बन जाती है और करंट का बहना बंद हो जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो हमने दो प्रकार से उस जंक्शन से काम कराया। डिप्लेशन लेयर को तोड़ना था तो हमने कहा उसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ दीजिए। कैसे? हमने कहा ये पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप, और यहाँ क्या बन गई? डिप्लेशन लेयर बन गई। ये डिप्लेशन लेयर है, ठीक है। ये पी में क्या है? होल्स हैं, एन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर क्या है? जंक्शन पे क्या है? यहाँ पर एटम्स हैं। जंक्शन के बीच में, डिप्लेशन के बीच में क्या है? एटम्स हैं। भाई एटम्स ही तो है ना। किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था, वो होल बन गया था। किसी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया था, वो एन टाइप बन गया था। तो जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप वाले से जंप करके होल वाले में चला गया तो वहाँ जो एक्स्ट्रा था वो चला गया, वो बन गया एटम, और वहाँ जो कमी थी वो पूरी हो गई, वो बन गया एटम। तो यहाँ एटम्स होते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था जिसने फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स कर दिया था। इसको जब पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा आपको। इसके बाद हमने कहा था भाई करंट फ्लो करानी तो क्या करें? तो हमने कहा दो तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स ऑलरेडी एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा करते हैं ये डिप्लेशन लेयर तोड़ दें, तो ऑलरेडी ये इससे मिलना शुरू कर देंगे और करंट फ्लो होना शुरू कर देगी। तो हमने क्या किया, हम पी को, होल्स को धक्का मार के उधर ले जाना चाहते हैं। तो पॉजिटिव को धक्का कौन मार सकता है? अच्छा, नेगेटिव धक्का मारेगा है? वो तो कहेगा हुआ ना जो हम है ना यहाँ, कमान। तो नहीं, तो इसको किससे जोड़ेंगे आप? इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसको नेगेटिव से जोड़ देंगे। चूँकि अगर ये जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है तो डिप्लेशन लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको उनको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, वो कितना है? 0.3 वोल्ट। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट है और 0.3 वोल्ट को क्रॉस कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। भाई आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q। तो अगर V 0.3 वोल्ट है, एनर्जी देनी है W, और Q क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो W के लिए क्या हो जाएगी? 0.3 E। यही इसी को तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं आप, ठीक है। तो यानी कि आपको इस, अगर जंक्शन को तोड़ना है तो 0.3 वोल्ट पर्याप्त है, तो 0.3 वोल्ट के लिए एक सेल ही पर्याप्त है। तो यहाँ बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कल की बात बता रहा हूँ। तो अब जैसे आपने इसमें वोल्टेज लगाया और ये इस पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या किया? इन होल्स को धक्का मारना शुरू किया। नेगेटिव ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू किया। तो दोनों इस प्रकार से आना शुरू हो जाएंगे और जब ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी तो ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा अगर वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचें तो ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो वोल्टेज जब जीरो है तब तो करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियल 0.3 तक जब तक रहेगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगी। जैसे 0.3 होगा एकदम से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो इसको कहते हैं VI करेक्टरिस्टिक, VI करेक्टरिस्टिक, और इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइज्ड, फॉरवर्ड बाइज्ड। एक तरीके से पिछले एपिसोड में आपने देखा, वो हमें बता रहा हूँ, ठीक है। करेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो लोग कल नहीं आए थे वो बना ले और समझने की क्या हमने बोला है, ठीक है, नोट करिए। अब दूसरा हमने बताया था कि रिवर्स बाइज्ड, रिवर्स बाइज्ड। इसका वीडियो अपलोड अभी किया नहीं, आज शाम को करेंगे, आज कल में कर देंगे जो कल पढ़ाया था। अब रिवर्स बायस में क्या उल्टा लग रहा है कि हम नहीं चाहते करंट फ्लो हो। अब क्यों नहीं चाहते, उससे फायदा क्या होगा? जब नहीं चाहते करंट फ्लो हो तो ऑलरेडी जब पीएन जंक्शन बनाया था तो करंट फ्लो नहीं हो रही थी, और हम नहीं भी चाहते हैं करंट फ्लो हो तो ना फ्लो कराओ, उसको मत जोड़ो। लेकिन उसका एक कारण है। देखिए, इसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था। भाई इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया था,
इधर नेगेटिव पोटेंशियल हो गया था। अच्छा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो होल्स भी तो थे एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो यहाँ थोड़े बहुत होल्स भी होंगे। कितने होंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स 10 लाख होंगे तो होल्स 10, 2, 4, 5 होंगे, 1, 2 होंगे, तो बहुत बहुत कम है। और यहाँ पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स है। एक अब आप कहेंगे जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? भाई आपने पी टाइप में क्या बताया था कि ट्राईवैलेंट पे होल्स क्रिएट होते हैं। भाई एटम्स में आपस में टूट फूट होती है, नहीं होती है? तो आपस में जो थर्मल एजिटेशन होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, वो बताया गया है। अब हम चाहते हैं ये होल्स उधर ना जाएं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनकी व्यवस्था ऐसे ही कुछ करनी पड़ेगी कि भाई इधर कोई इनको अट्रैक्ट कर ले। तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। अब एक लफड़ा ये है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, ठीक है? तो इनको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेल से काम नहीं चलेगा, इनके लिए बैटरा लगाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा बैटरा। पी को किससे? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लगा दिया, ठीक है? तो अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया वो इंटरनल के सपोर्ट में क्रिएट किया। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी कैरियर्स को नहीं जाने दे रहा था, तो और एक्सटर्नल भी नहीं जाने दे रहा है, यानी कि अब करंट फ्लो नहीं होगी। ये हम चूँकि कल नहीं आ पाए तो हल्का सा मैं बता रहा हूँ। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये काम कैसे करेगा? देखो, अब हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इसको कहते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक। वी आई करेक्टरिस्टिक। देखो क्या बोला हमने, देखिए अब चूंकि वोल्टेज करंट के बीच में ग्राफ खींचा, चाहे इधर खींचो चाहे इधर खींचो, चूंकि वोल्टेज उल्टा है, रिवर्स वोल्टेज है, तो जानबूझ के इधर वोल्टेज हम ले रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन या नेगेटिव करंट कुछ नहीं होती है, तो हम इधर करंट लेंगे और इधर वोल्टेज लेंगे, ठीक है? अब सावधान, जब हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, किसकी वजह से? ये वोल्टेज, भाई देखो, जब हम इसको बनाए थे तो हमने कहा था मेजॉरिटी को सपोर्ट करेगा, सॉरी माइनॉरिटी को, लेकिन माइनॉरिटी जाएंगे कहाँ? भाई इसके लिए पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, तो आपको सर्किट कंप्लीट हो गया तो ऑफसेल भी लग गई। ये नेगेटिव किसको खींच रहा है? पॉजिटिव को। और पॉजिटिव किसको खींच रहा है? नेगेटिव को। तो पॉजिटिव इधर आएंगे, नेगेटिव इधर आएंगे, तो करंट का कोई मतलब है नहीं। ये पॉजिटिव ये वाले खींच के आए इधर, भाई आपस में मिले, ऐसे पॉजिटिव चले पूरा सर्किट कंप्लीट करे, तो ये पॉजिटिव होल इधर आ जाते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उधर जा जाते हैं, माइनॉरिटी, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया करंट फ्लो होना शुरू हो गई, ठीक है? कितनी शुरू हुई? जितनी माइनॉरिटी है 50, 100, 200, इसके बाद करंट फिक्स हो जाएगी। अब चाहे इतना वोल्टेज बढ़ाओ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल सही नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो चाहे इतना वोल्टेज बढ़ाइए ये करंट फिक्स हो जाती है ऐसे, ठीक? इसको कहते हैं सेचुरेटेड करंट। लॉजिक समझ में आया? अब यहाँ पर एक एक्शन होता है, देखो ध्यान से। यहाँ पर कौन है? एटम्स है। जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो चार्ज तो उतना ही है इसके ऊपर, लेकिन इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको रब करेंगे, बीच में कुछ दिखाना चाहेंगे। इस डिप्लेशन लेयर के बीच में एटम्स हैं। एटम्स का मतलब एक पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव न्यूक्लियस उसके चारों घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन होल्स का पूरा वही कंबाइन होकर न्यूट्रल है ये, ठीक है? जब ये माइनॉरिटी इसको क्रॉस करते हैं तो माइनॉरिटी की एनर्जी बढ़ रही है ना, तो माइनॉरिटी की जो एनर्जी बढ़ती है तो बार बार क्या करता है? मेजॉरिटी को हिट करता है, सॉरी एटम्स को हिट करता है बार बार, ठीक है? तो एटम्स को अब देखिए वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, हिट कर लिया, लेकिन कितनों हिट करे, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपने न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, एक फोर्स उसके ऊपर लग रहा हुआ है, ठीक है? लेकिन एक ऐसी इसकी वोल्टेज आ जाती है कि इसकी इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, इतनी कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ, इस पर कितना चार्ज हो गया? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन अलग, ये इधर पहुंच गया, पॉजिटिव इधर इधर पहुंच गया, तो करंट बढ़ गई ना। तो ये करोड़ों की संख्या में हो जाता है एकदम से, और एकदम से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है? इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हो जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन।
समझ में एक बार नहीं आई? तो ये पहले आप नोट करिए, ये तो कल की बात थी, अब आज की बात हम करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगी। अच्छी चीज़ नहीं है, ये सर्किट को फूंक देगा, करोड़ों संख्या में एकदम से एटम्स जो है बॉल काटना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है। एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगी। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके एक डिवाइस बनाई, पीएन जंक्शन को एक रेक्टिफायर तरह कर दिया। रेक्टिफायर की हिंदी में वो क्या लिखा हुआ है? पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। हेडिंग डालिए, डायोड एज ए रेक्टिफायर। लाइए हम देखते हैं। तो देखिए, डायोड एज ए रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हमारे मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ जो करंट आती है वो डीसी डीसी नहीं आती, एसी आती है, ठीक है। एसी करंट हमें किसी काम की नहीं है, तो आती क्यों है? क्योंकि आती है तो आती है। एक्चुअली में शुरुआत में डीसी करंट आती थी, हल्का सा मैं शायद बता चुका हूँ। डीसी करंट में क्या होता है कि बैटरी से जब आपने सर्किट को जोड़ा, तो मान लिया सर्किट में 500 इलेक्ट्रॉन है, इधर देखिए, तो बैटरी क्या करेगी, उन 500 इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में मूव कराएगी, रन कराएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन घूम करके फिर बैटरी के अंदर जाएंगे, फिर एनर्जी लेंगे, फिर मूव करेंगे। तो पूरा सर्किट इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मान लिया पावर हाउस में अगर डीसी करंट बनती है, वहाँ पर बैटरा बहुत बड़े बड़े रखे होते, तो वहाँ से मान लिया उन्नाव की सप्लाई के लिए मान लिया 2 अरब इलेक्ट्रॉन गए, और पहले इनका घर पड़ गया, तो 1 अरब इन्हीं घर में घुस गए। यहाँ एक आध आया, चाचा कोई काम है, अब मरगिल्ला टाइप का है, हमको ये कुर्सी उठानी है, तुम दूसरा पेन तो उठा नहीं पा रहे हो, जाओ तुम लौट जाओ। तो यहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, जब 1 अरब इलेक्ट्रॉन चाहेंगे तो लड़ाई करेंगे आपस में शुरू गए चून, कोई कोई तम्बाकू खा रहा रास्ते में, कोई कर रहा है, यहाँ तो पहुँचेगा नहीं, हम वेट कर रहे हैं, आ रहे होंगे, वो पता चला रास्ते में ही गड़बड़ है। तो ये जो तरीका है ना इलेक्ट्रॉनों का, एक तो आपस में टक्कर बहुत ज़्यादा होगी, तो हमने अल्टरनेटिंग करंट बनाई। कैसे बनाई? जैसे मान लें जमीन से हमने बताया छत पे आपको 500 ईंटें भेजने, तो एक तो होता है 2 आदमी, 5-6 आदमी लगा दिए, हमारे एक ट्राली ईंटा, एक ट्रक ईंटा है, तो एक लेबर जाएगा ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे उतर के आएगा, तुम तो नीचे देख रहे हो, फिर बीच में बातें करेगा, और भाजी का हाल चाल है। अब भाजी पता लगा खड़ी पतला रही, भाजी ईंटें नहीं ढो रही हैं। तो हमने चालाकी की, हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के छत तक 20 लोग खड़े कर दिए, ठीक। एक तुम इनको ईंटा दो, तुम इनको ईंटा दो, तो इनको ईंटा दो, होते होते ऊपर पहुंच गया। अब जो भी रास्ते में भौजी बतलाएगा, वहां सर्किट थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगा, तो वो वाला ईंटा रुक जाएगा, हम जान जाएंगे। यही एसी में हम करते हैं। हमने क्या किया, जितने आपके घर से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन थे सबको अलर्ट कर दिया, एनर्जी दी, और एनर्जी में हमने वाइब्रेट करा दिया उसको। तो वाइब्रेट करा के क्या होगा, अपनी जगह वाइब्रेट हो रहे हैं, तो आपस में कोलिजन काम खत्म, और केवल बगल वाले को हल्का सा हिट हिट करते हैं, हल्का सा, और उसको भी ऑसिलेट करा देते हैं, तो वो ऑसिलेशन के जरिए हमारे यहाँ करंट आ जाती है। तो ये एसी हमारे लिए घर तक पहुंचने में आसान है। लेकिन मजबूरी है कि हमारा अगर फ्रिज है, उसको मान लिया 20 एम्पीयर करंट चाहिए, 0 से 20 से 0 से -20 से 0, कैसे काम करेगा? फ्रिज तो ऐसे करता रहेगा, कभी 20 0 फिर निगेटिव डायरेक्शन में मतलब ब्लिंक करेगा। आपके मोबाइल को चार्जिंग में फ्लक्चुएट करें, 0 से 10, 0 से 5 से -5, तो दिक्कत होगी ना। तो हमको डीसी चाहिए, लेकिन डीसी अवेलेबल है तो, लेकिन वो अवेलेबल बैटरा से है ना, कि जो बल्क में हम नहीं बना सकते ना, तो एसी अवेलेबल है, तो हमने डायोड का इस्तेमाल किया। अब जब नहीं था हमारे पास सिस्टम, तो एक अलग बात है भाई, अब शुरुआत में नहीं रहा होगा ना। जो इन्वर्टर सिस्टम आप देख रहे हो, वो क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते थे। पहले आप डीसी बैटरा लेते थे, उसमें एक बल्ब लगा लेते थे, जलता था। अब हम उस बैटरा लेते हैं और उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, और एसी सप्लाई देते हैं आपके यहाँ। फिर भी लाइट जाने के बाद देखा होगा पंखे की चाल थोड़ी सी बदल जाती है। इसका मतलब आप हल्का सा वो चेंज कर देता है अपनी जो है राग। इसका मतलब 100% एसी जो डीसी वो एसी में कन्वर्ट नहीं हो पाई होगी। तो लिखिए रेक्टिफिकेशन में होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो लिखिए रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने के प्रोसेस को कहते हैं। एंड द डिवाइस इज यूज्ड इज कॉल्ड
and the device is used for this purpose is called a rectifier. And device that is used for this purpose is called a rectifier. अब पीएन जंक्शन को रेक्टिफायर तरह काम किया गया, ठीक है। तो पीएन जंक्शन को दो तरीके से यूज किया गया। अब लिखिए पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले तो डायग्राम समझ लें, फिर बातें समझते हैं। देखो यहां पर डायग्राम थोड़ा गंदा बन सकता है। यहां पर ये ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है जहां पर एसी इनपुट कराएंगे। L1 इज द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, जो हम बोलते हैं वो लिखते हुए जाइए साथ साथ में। और यहां पे हमको क्या करना है, एसी इनपुट कराना है, ठीक है। अब ये ना लिखिए एसी इनपुट कराना है, वही जो अंग्रेजी में बोले वही लिखिएगा। L1 ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। और देखिए L2 इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, L2 इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ये छोटी बड़ी हो सकती है, उससे अलग की बात है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया गया वो बात की बात है, ठीक है। इसके L2 के दो एंड हैं ए बी, अब लिखिएगा नहीं, समझ लीजिए पहले। अब हमको डायोड का इस्तेमाल करना है। अब डायोड का हमने एक बताया था ब्लॉक डायग्राम और एक बताया था हमने सिंबल। तो ब्लॉक डायग्राम थोड़ी हर जगह बनेगा, सिंबल बनेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर डायोड का पी एंड, ये पी एन है ना, तो लिखा L2 इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। द एंड ए ऑफ द कॉइल, द एंड ए of the coil is connected to the P region of diode. L1 प्राथमिक कुंडली है, L2 द्वितीय कुंडली है। L2 का सिरा A डायोड के P क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और देखिए एंड B is connected to the N region through a load resistance R, through a load resistance R, RL मान लो, थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस RL। डायग्राम तो क्लियर हो गया। L1 इज द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, इधर देखिए L2 इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। द एंड ए इधर ऑफ L2 इज कनेक्टेड टू द P रीजन ऑफ द डायोड, एंड B इज कनेक्टेड टू द N रीजन ऑफ द डायोड थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहां पर आपको करंट मिल देनी होती है, मतलब आउटपुट लेना होता है। तो यहां से हमको करंट आउटपुट या वोल्टेज आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब कैसे काम करता समझिएगा। ये मैं इनपुट दिखा रहा हूं, ये मैं आउटपुट दिखा रहा हूं, ये इनपुट दिखाऊंगा, ये मैं आउटपुट दिखाऊंगा एक साथ। बोले ये क्या दिखा रहे हो, ये ऐसे ही दिखा रहा हूं। देखो ये इनपुट करंट है, करंट को या वोल्टेज को जो भी आप ले रहे हो, और ये आउटपुट करंट है, ठीक है। इनपुट कैसी है, अल्टरनेटिंग, तो इसका मतलब इनपुट आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ठीक। आउटपुट कैसी है हमको मालूम नहीं, सुनिए ध्यान से, अब सावधान। मैंने यहां पर इनपुट कराया तो करंट ऊपर की ओर फ्लो हुई, ऊपर फ्लो हुई मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन को घसीटा गया। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन को कौन घसीटेगा, पॉजिटिव चीज घसीटेगी ना भाई। ऊपर अगर करंट ऊपर जैसे फ्लो हो रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन, अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो उल्टा जाते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब करंट फ्लो हुई ना। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू बी। जब ए पॉजिटिव होगा तो ए किससे जुड़ा हुआ है, पी से, यानी पी पॉजिटिव होगा। और एन कैसा हो जाएगा, बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर पी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एन नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स्ड, फॉरवर्ड है, तो करंट फ्लो होगी। तो लिखिए ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट,
धारा के प्रथम अर्ध चक्र में, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, प्रत्यावर्ती धारा लिख दिया, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम चक्र में, प्रथम अर्ध चक्र में एसी इनपुट ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बी, ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है। ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बी, ए इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बी and diode is forward biased, and diode is forward biased, diode is forward biased, अतः डायोड अग्रवनत होता है। and current flows in the circuit, and current flows in the circuit in the given direction, in the given direction। ये हम वो लैंग्वेज लिखा रहे हैं कि जो आपको अपने आप लिख सकते हैं, in the given direction। गिवन डायरेक्शन मतलब समझिएगा, देखो ध्यान से, अतः परिपथ में दी गई दिशा में धारा बहती है। देखिए जब ये फॉरवर्ड बायस हुआ होगा, इधर देखिए तो ये पी में होल थे, होल को धक्का मारा होगा ना, होल इधर गए होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे। करंट किधर फ्लो होती है, इधर होल चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के उल्टा चलते हैं, यानी कि होल ऐसे चल रहे हैं ना, तो करंट भी ऐसे सर्किट में फ्लो हो रही होगी। ठीक है, अब आपने यहाँ क्या रखा, अपना जो है सिस्टम लगा रखा है, कोई ऑपरेटर्स लगा रखा है, मोबाइल लगा रखा है, तो मोबाइल को करंट मिल, भाई यहाँ पर मोबाइल लगाएंगे ना, ये यहाँ कंप्यूटर अपना लगा रखा है, जहाँ आपको लगाना यहाँ कंप्यूटर लगाया, मोबाइल लगाया, जो भी लगाया आपने, यानी उसको करंट मिली। कैसे करंट मिली, ऐसी करंट मिली। देखिए ये करंट अगर 0 से 10 मान लिया है, 0 से 10, तो ये भी 0 से 10 मिली, ज़्यादा हो गई ठीक, उससे मतलब नहीं, 0 से 10 मिली, ठीक, यानी आपकी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब जरा सावधान, जरा सेकेंड हाफ साइकिल में देखिए, इधर देखिए, सेकेंड हाफ साइकिल में कौन पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू ए। ए क्या है, नेगेटिव, ए नेगेटिव है, यानी नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, पी से, और पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, एन से। तो जब पी नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, तो डायोड कैसा हो जाता है, रिवर्स बायस, और करंट विल नॉट फ्लो। अब आप कहेंगे माइनॉरिटी, अरे माइनॉरिटी क्या, वो मान लिया आप कभी कभी डिम लाइट आ रही है, तो उसमें कहा तो लिखना शुरू कर देते हो, मेकअप करना शुरू कर देते हो, हाँ डिम लाइट आई, हाँ 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 बढ़िया साफ साफ दिख रहा है, कोई फर्क पड़ता है उससे, इससे बढ़िया रहता है बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, कुछ आपको उससे आउटपुट मिलता है, नहीं मिलता। तो माइनॉरिटी से कोई मतलब फिलहाल, तो आप ये कहते इतना वोल्टेज बढ़ा दें कि एवलांच ब्रेकडाउन हो जाए, पूरा सर्किट फूक जाएगा, भाई वो तो सर्किट फूकने की स्थिति है ना। तो लिखे ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, प्रत्यावर्ती धारा के द्वितीय अर्ध चक्र में, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, बी इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष बी धनात्मक होता है। बी इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू ए एंड ए इज नेगेटिव, एंड ए इज नेगेटिव, वो शॉर्ट में लिखिएगा। सो डायोड इज रिवर्स बायस्ड, so diode is reverse biased, so the current will not flow in the circuit, current will not flow in the circuit, इसलिए परिपथ में धारा बहती नहीं बहती है। ठीक है, देखिए यानी ये वाली करंट कट गई तो करंट नहीं फ्लो हो रही है, फिर फ्लो हुई, फिर नहीं फ्लो हो रही है, तो आपको एक डायरेक्शन में मिल रही नहीं मिल रही करंट, लेकिन कैसी मिल रही है, पल्सेटिंग, पल्स वाइज मिल रही है। ये करंट आपके लिए लाभदायक है, बढ़िया, मतलब मोबाइल को चार्ज किया 0 से 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 9 वोल्ट, फिर रुका है चाचा इधर पूरी दो बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद 5 सेकंड बाद, जो भी इसका टाइम इंटरवल हो, फिर 10 सेकंड बाद 0 से 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, स्टॉप। ये करंट हमारे किस काम की है? अब आप कहेंगे नहीं है तो बनाया क्यों गया, अरे भाई ये तो वो दौर है ना जब हमको डीसी मिल नहीं रही थी एसी से, एसी अवेलेबल थी। तो लिखिए so the output current is unidirectional, अतः आउटपुट करंट एक दिशा में लेकिन पल्स वाइज मिलती है, यूनिडायरेक्शन बट पल्सेटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार की करंट हमको मिली, लेकिन हमारे किसी काम की ये फिलहाल नहीं है, लेकिन हम इतना सीख गए कि यानी कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर। भाई जब आपने जेम्स वाट को सुना होगा कहानी कि उनकी चाची चाय बना रही थी, क्या बना रही थी, अंगीठी भी कोई चीज़ नहीं मालूम कहानी,
अच्छा, आप लोग तो बड़ी बड़ी कहानी सुनते हैं ना। भाई जेम्स वाट ने जो इंजन जो बनाया था ना, स्टीम इंजन, कैसे बनाया था कि वो एक कोई चीज़ खाना बन रहा था उनके यहाँ, या चाय बन रही थी, तो ढक्कन ढका हुआ था भगोने में, तो ढक्कन ठक 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 उठ रहा था, तो उन्होंने ढक्कन के ऊपर एक कोई वेट रख दिया हल्का सा, तो वो भी उठ गया। थोड़ा और वेट रखा, वो भी उठ गया। तो उन्होंने कहा इसका मतलब भाप के पास इतनी ताकत है कि वो ताकत से कोई चीज़ उठा सकती है, तेरी स्टीम के पास ताकत है। तो वो ताकत उन्होंने देखी, तब जाके वो तो यानी कि अब हमने देखा ना कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पीएन जंक्शन, ये क्या है, पीएन जंक्शन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ये दो दामाद हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों को एक साथ नहीं बुलाया जाता है कि दोनों को बुलाएंगे, दोनों को 500-500 रुपया देना पड़ेगा जाते वक्त। तो एक को एक बार बुलाया जाता है। तो बोर्ड में कभी हाफ वेव आता है, अगली बार फुल वेव आता है, ठीक है।